नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम आज राजस्थान की ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी में हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए थे साथियों। 3 टॉपिक राजस्थान की सीमाओं के बारे में पढ़ा था, राजस्थान की संभागीय व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम आज? सबसे पहले हेडिंग क्या है हमारी? राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल में आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इसका ध्यान दो आप। देखो, राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल एवं उनकी वर्तमान स्थिति किसके बारे में चर्चा करेंगे साथियों? हम राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल है उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब आप सोचोगे सर हम कौन से ऐतिहासिक स्थल के बारे में पढ़ेंगे और कौन सी उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में पढ़ेंगे साथियों? तो हमारे राजस्थान में अलग अलग जगह पर अलग अलग जो जिले हैं उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, चाहे वो किसी के मध्य का क्षेत्र हो या किसी अलग अलग जगह हो, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उन नामों से हर एग्जाम में, चाहे आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें एक ना एक क्वेश्चन तो उसमें पूछा ही जाता है। जैसे कैसे पूछा जाएगा, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसके बारे में? अगर हम बात करें वागड़ के बारे में, सबसे पहला है वागड़। अब वागड़ किसे कहते हैं? वागड़, ये वागड़ का क्षेत्र क्या है साथियों? अब इसमें देखो, वागड़ है जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है। राजस्थान का दक्षिणी भाग, राजस्थान का दक्षिणी भाग कौन सा है? सबसे पहला ये ध्यान दो, जब हम राजस्थान का मानचित्र बनाते हैं साथियों, तो राजस्थान के मानचित्र में हम इस भाग की बात करें, जो ये राजस्थान का ये वाला भाग आता है, ये दक्षिण वाला, यहाँ पे कौन से जिले आते हैं साथियों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कितने जिले आते हैं यहाँ पे? 3 जिले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। इन संयुक्त जिलों के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वागड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ कहा जाता है। एक बार इसको लिखो, इसके बाद में आगे चलते हैं हम जल्दी से। इसको ऐसे कैसे लिखना है साथियों? राजस्थान का दक्षिणी भाग जिसमें कौन से जिले आते हैं, देखो यहाँ पे लिखो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इनका प्रमुख क्षेत्र है, और कुछ क्षेत्र प्रतापगढ़ का इसमें ऐसे कोष्टक में लिखो, कुछ भाग तो क्या कहा जाता है? वागड़ कहा जाता है। इसको ऐसे कैसे बनाओ, ये राजस्थान का मैप बनाना है, उसके बाद में आपको ये चीज ऐसे डिनोट करनी है ताकि आप कभी भी भूलोगे नहीं। राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल है उनकी वर्तमान स्थिति टॉपिक पढ़ रहे हैं हम राजस्थान ज्योग्राफी में, और हमने पहला जो शब्द उठाया है राजस्थान की स्थल में, वो है वागड़। कि वागड़ कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है उसमें कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा आता है, और प्रतापगढ़ का कुछ भाग आता है, उसको क्या कहते हैं? वागड़ कहते हैं। जल्दी से लिखो एक बार इसको। लिख लिया? अब देखो, अब हम बात करेंगे बांगड़ के बारे में। इसके बारे में ये हेडिंग तो आपने डाल दी होगी, अब इसको हटा देते हैं हम। एक सेकेंड साथियों, अब देखो, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? बांगड़ के बारे में। दूसरा हमारा कौन सा होगा? बांगड़। अब भाई बांगड़ किसे कहते हैं? बांगड़, अब बांगड़ का क्या है भाई लोचा? देखो, पश्चिमी अरावली का, पश्चिमी अरावली अरावली का प्राचीन जलोढ़,
प्राचीन जलोढ़ मृदा का भाग, प्राचीन जलोढ़ मृदा का भाग, जिसमें कौन से जिले आते हैं वो देखो, बांगड़। देखो पश्चिमी अरावली का प्राचीन जलोढ़ मृदा का भाग, जिसमें देखो कौन से जिला आते हैं, नागौर, पाली, सीकर और झुंझुनू। नागौर, पाली, सीकर और झुंझुनू, कितने जिला आते हैं इसमें, 4 जिला आते हैं। इन संयुक्त क्षेत्र को क्या क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है बांगड़। अब देखो राजस्थान में जो अरावली की स्थिति है साथियों वो कैसी है, देखो राजस्थान से अरावली बिल्कुल मध्य से गुजरती है, यह माना कि यह अरावली है। इस अरावली में कौन से जिले हैं जिन क्षेत्र को बांगड़ कहा जाता है, उसमें देखो यह आ गया पाली, ये जो अरावली का जो पश्चिमी भाग है ना साथियों, ये देखो ये तो होगी अरावली, ये अरावली का पश्चिमी भाग है। तो यहाँ से जब मिट्टी खिसकेगी तो जो बारिश से जो मिट्टी जो पहाड़ों से खिसक खिसक कर नीचे जाती है तो उनसे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो उस जलोढ़ मृदा के जो पीछे का जो भाग है, मतलब जहां पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, बांगड़। तो यहाँ पे कौन सा प्रदेश आ गया, एक तो पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू। इनके संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बांगड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांगड़। लिखो जल्दी से, पश्चिमी अरावली का प्राचीन जलोढ़ मृदा का भाग, जिसे नागौर, पाली, सीकर, झुंझुनू, इन संयुक्त को क्या कहा जाता है, बांगड़ कहा जाता है। जल्दी से लिखो इसको, जल्दी लिखो साथियों, जल्दी लिखो। लिख लिया, बांगड़। देखो फिर एक याद करो, इन चीजों को याद करोगे, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। देखो पश्चिमी अरावली का जलोढ़ मृदा वाला भाग जो नागौर, पाली, सीकर और झुंझुनू में फैला हुआ, उसे क्या कहा जाता है संयुक्त रूप से, उसे बांगड़ कहा जाता है। लिख लिया। अब हम पढ़ेंगे तीसरा शब्द, आपको साथ के साथ में लिखते हुए चलना है। तीसरा शब्द है थली या अवनति। थली या अवनति, थली या अवनति किसे कहते हैं, बीकानेर व चूरू के मध्य रेत के टीलों का ऊंचा उठा हुआ भाग, जिसे क्या कहते हैं, थली या अवनति कहते हैं। वो कैसा भाग है साथियों, ये देखो, ये है चूरू, ये बीकानेर, ये हो गया बीकानेर और ये चूरू। बीकानेर और चूरू, जो ये ऊपर उठा हुआ भाग है ना साथियों, ये ऊपर का, इसे कहते हैं थली। क्या कहते हैं, थली। क्या कहते हैं इसको, थली कहते हैं। देखो थली या अवनति किसे कहते हैं, देखो बीकानेर व चूरू के मध्य रेत के टीलों का ऊंचा उठा हुआ भाग, जो कि बीकानेर व चूरू के मध्य फैला हुआ है। जो ऊंचा उठा हुआ भाग है ये क्या है, रेत के टीले, रेत के टीले।
रेत के टीलों पर ऊंचा उठा हुआ भाग जिसे क्या कहते हैं, थली कहते हैं। साथियों लिखो एक बार जल्दी से। लिख लिया साथियों? अब देखते हैं हम आगे। चौथा है हमारा थली तो पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे तल्ली। तल्ली किसे कहते हैं? राजस्थान जियोग्राफी के ये शब्द आपने साथियों बहुत कम पढ़े होंगे। वो जो शब्द मैं आपको एक एक पढ़ा रहा हूं। चौथा शब्द है हमारा तल्ली। तल्ली या अभिनीति। अभिनति। तल्ली या अभिनति, ये दो शब्द है साथियों, तल्ली या अभिनति। ये किसे कहते हैं? जैसलमेर में, जैसलमेर में फैले, जैसलमेर में फैले रेत के टीले, रेत के टीले, टीले के मध्य का क्षेत्र, रेत के टीले का मध्य का क्षेत्र। ये रेत के टीलों का मध्य का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? वो देखो, देखो ये रेत के टीले फैले हुए हैं। इनके रेत के टीलों का जो मध्य का क्षेत्र है कौन सा वाला? ये वाला, ये क्षेत्र। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तल्ली। तल्ली या इसको कहते हैं अभिनति। ये तो रेत के टीले हो गए, रेत के टीले। हम कौन से शब्द की व्याख्या पढ़ रहे हैं? तल्ली शब्द। कि भाई आपके सामने तल्ली आ जाए कि तल्ली क्या है? तल्ली है जैसलमेर में फैले रेत के टीलों के मध्य का क्षेत्र। क्या है? मध्य का क्षेत्र, जो कि नीचे है। मध्य का क्षेत्र मतलब ये दो टीले हैं, इनके जो मध्य का क्षेत्र, जो नीचे का क्षेत्र आता है, उसे क्या कहते हैं? तल्ली कहते हैं। जल्दी से लिखो इसको। रेत के टीलों, टीलों का मध्य का क्षेत्र, रेत के टीलों का मध्य का क्षेत्र। लिखो जल्दी से इसको, जब तक मैं साइड डाल देता हूं। जल्दी से लिखो। ऐसे कैसे बनाना है साथियों आपको? ये भी खुला हुआ नहीं है। एक सेकेंड साथियों। लिख लिया?
अब हम पांचवें शब्द की बात करेंगे कि भाई राठी क्षेत्र किसे कहते हैं। राठी क्षेत्र आपने सुना होगा, राठी क्षेत्र जो कि ज्योग्राफी में पूछा जाता है। राठी क्षेत्र, ध्यान दो, पांचवा राठी। राठी किसे कहते हैं? जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर, बीकानेर, बीकानेर में 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला, कम वर्षा वाला क्षेत्र, कम वर्षा वाला क्षेत्र जिसे क्या कहते हैं? राठी कहते हैं। अब देखो, जो हमारी अरावली है, जो राजस्थान के बीच से निकलती है अरावली, माना कि अरावली, तो अरावली का जो पश्चिम में क्षेत्र है, यह हमारी अरावली क्या करती है साथियों? जल विभाजक का कार्य करती है। क्या करती है? जल विभाजक, जल विभाजक, विभाजक का कार्य करती है अरावली। तो 25 सेंटीमीटर का जो क्षेत्र है, जहां पे वर्षा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से कम, कम क्षेत्र को क्या कहते हैं? राठी क्षेत्र कहते हैं। और नोट देखो, नोट लिख लो, राठी है ना, गाय की नस्ल भी है। राठी गाय की नस्ल भी है, गाय की नस्ल भी है, नस्ल भी है। किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल भी है। तो राठी क्या है? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, जिसे क्या कहा जाता है? राठी कहा जाता है। राजस्थान में जल विभाजक का कार्य कौन करती है? अरावली करती है। कौन करती है? अरावली करती है। अरावली, अरावली। और राठी क्या है? एक गाय की नस्ल भी है। जल्दी से लिखो इसको, जल्दी जल्दी लिखते जाओ साथियों, ताकि आप फटाफट ये शब्द आपको याद ही करने पड़ेंगे, ये रटने पड़ेंगे, बस इसमें कोई ट्रिक ही नहीं है। बस आपको समझना है कि भाई 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला स्थान है, उसे क्या कहते हैं? राठी कहते हैं। राठी क्या है? एक गाय की नस्ल भी है। अरावली क्या है? जल विभाजक रेखा है राजस्थान में। अरावली के पश्चिम में राजस्थान में क्या होती है? वर्षा कम होती है। अरावली के पूर्व में क्या होती है? वर्षा तो अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। और अरावली के खुद के ऊपर क्या होती है? वर्षा ज्यादा होती है, क्योंकि अरावली का जो अरावली की जो दिशा है, जो अरब सागर से आने वाले मानसून के समांतर स्थित है, इसलिए राजस्थान में सबसे कम वर्षा किससे होती है? अरब सागर से आने वाले मानसून से होती है। जल्दी लिखो इसको। लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिया? अब चलते हैं हम छठे शब्द की ओर। राट या अहिरवार क्या है? राट या अहिरवार क्या है साथियों? आप कमेंट करके जरूर बताया करो कि मैं कोई शब्द बोलता हूं और वो पढ़ा तो देता हूं, लेकिन आप जब तक वापस लिखोगे नहीं तो आपको याद कैसे होगा? याद कैसे होगा? यह हमारा छठा शब्द आ गया, राट या अहिरवहा, अहिरवहा, अहिरवहा। अब देखो भाई, पहले तो कोटपुतली और बहरोड अलवर, देखो बहरोड तो अलवर की तहसील थी और कोटपुतली जयपुर की तहसील थी। वर्तमान में कोटपुतली बहरोड को क्या बना दिया? एक अलग जिला बना दिया है। तो कोटपुतली बहरोड को अब अगर हम नए पैटर्न पे ही लिखे तो ज्यादा होगा, क्योंकि देखो कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड, बहरोड का वह क्षेत्र, कोटपुतली बहरोड का वह क्षेत्र जहां पर यादव
यादव वंश द्वारा द्वारा शासन किया जाता था, शासन किया जाता था। अब देखो नोट डाल के लिख लो, नोट कोटपुतली, ये पहले किसका हिस्सा था, किसकी तहसील थी, जयपुर की तहसील थी, जयपुर की तहसील थी, और बहरोड अलवर की, बहरोड बहरोड अलवर की, अलवर की। एक बार आप लिख लेना ताकि आपको ये चीज ध्यान में रहे। जल्दी लिखो कि राहट किसे कहते हैं, राहट कोटपुतली बहरोड का वह क्षेत्र जहां पर यादव वंश द्वारा क्या किया गया था, शासन किया गया था, उसे क्या कहते हैं, राठ या अहिर वहा कहते हैं। जल्दी से लिखो इसको, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। जल्दी लिखो, ये सारे के सारे क्वेश्चन हर राजस्थान के एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों, और अगर हम इनके ऊपर ध्यान नहीं देते तो हम पीछे रह जाते हैं। क्योंकि अगर आपको पता है हम सबसे, चाहे कोई भी इंसान हो जिंदगी में, वो सिली मिस्टेक्स जरूर करता है, मूर्खतापूर्ण की गई गलती, उसको सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो चीजें हमने सुधार ली तो हम वैसे ही आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी से लिखो इसको एक बार, जल्दी लिखो। लिख लिया? अब आगे चलते हैं हम 7वें शब्द के ऊपर। ये सारे के सारे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र है साथियों, जो ऐतिहासिक है, उनके अलग अलग नाम है। उन नामों को हम एक एक करके पढ़ते हुए जा रहे हैं, तभी हमारे को सारी की सारी चीजें समझ में आएगी। अब हमारा शब्द पहुंच गया 7वां, शेखावाटी। शेखावाटी, शेखावाटी किसे कहते हैं, देखो चूरू, चूरू, सीकर और झुंझुनू, झुंझुनू का संयुक्त क्षेत्र, का संयुक्त का संयुक्त क्षेत्र, जिसे क्या कहते हैं, शेखावाटी। शेखावाटी में किसका शासन था, शेखावत वंश का, शेखावत वंश के शासन के कारण ये क्या कहलाया, शेखावाटी, शासन के कारण शेखावाटी क्षेत्र कहलाया, कारण शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र कहलाया, कहलाया। एक और शब्द देखो 8वां, तोरावाटी। तोरावाटी, तोरावाटी किसे कहते हैं, सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू में कांतली नदी में, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को, के प्रवाह क्षेत्र को, क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, तोरावाटी कहते हैं। किसके क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं, सीकर और झुंझुनू में कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, तोरावाटी कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र किसे कहते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू का संयुक्त क्षेत्र, जहां पर शेखावत वंश के शासन के कारण शेखावाटी क्षेत्र कहलाया। और तोरावाटी सीकर और झुंझुनू में कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, तोरावाटी कहते हैं। जल्दी से लिखो इसको, बाकी आगे शब्द देखते हैं हम। लिखो जल्दी।
जल्दी लिखो। लिख लिया? जल्दी से लिखो। अब लिखो नोवा शब्द। नोवा शब्द कौन सा है? बोराट। बोराट। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है राजस्थान में जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी पूछी जाती है और उन इनमें से क्वेश्चन नहीं आता साथियों। हर एक एग्जाम के अंदर इनमें से क्वेश्चन आता है। बोराट देखो, राजस्थान का वह पहाड़ी व पठारी भाग जो जो उदयपुर में गोगुंदा पहाड़ी, उदयपुर में गोगुंदा पहाड़ी व राजसमंद में कुंभलगढ़ तक फैला हुआ पहाड़ी क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं? बोराट कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? बोराट कहते हैं। अब देखो, यह है गोगुंदा पहाड़ी, पहाड़ी उदयपुर। और यह है राजसमंद, कुंभलगढ़ राजसमंद। इसका जो बीच का भाग है ना, इसको कहते हैं बोराट। क्या कहते हैं? बोराट। ये पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? बोराट। यहां से लेकर यहां तक लिखो इसको जल्दी से। बोराट राजस्थान का वह पहाड़ी व पठारी भाग जो उदयपुर में गोगुंदा पहाड़ी से लेकर राजसमंद में कुंभलगढ़ तक जो फैला हुआ है, उसे क्या कहते हैं? बोराट कहते हैं। जल्दी से लिखो इसको, इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। लिखो जल्दी से। लिख लिया? अब 10वां शब्द पढ़ते हैं। दसवां शब्द है हमारा भूमट। भूमट किसे कहते हैं? देखो, उदयपुर
उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य आदिवासी पठारी क्षेत्र, आदिवासी पठारी क्षेत्र को क्या कहते हैं? भूमट कहते हैं। 11वां शब्द माल हाड़ौती, माल हाड़ौती, ये किसे कहते हैं? देखो, माल या हाड़ौती, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के पठारी क्षेत्र को क्या कहते हैं? माल या हाड़ौती कहते हैं। 12वां शब्द मालव क्षेत्र किसे कहते हैं? झालावाड़ व बारा में फैला पठारी क्षेत्र तो क्या कहते हैं? मालव क्षेत्र कहा जाता है। जल्दी से लिखो इसको, तो उसके बाद में आगे देखते हैं हम। ये 12 नहीं है, ये प्रतापगढ़ है साथियों। क्या है? प्रतापगढ़ में फैला हुआ पठारी क्षेत्र। देखो, भूमट किसे कहते हैं? उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य आदिवासी पठारी क्षेत्र को क्या कहते हैं? भूमट कहते हैं। और माल या हाड़ौती किसे कहते हैं? कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के पठारी क्षेत्र को क्या कहते हैं? माल या हाड़ौती। और मालव क्षेत्र किसे कहते हैं? झालावाड़ व प्रतापगढ़ में फैला पठारी क्षेत्र को मालव क्षेत्र कहते हैं। आज की क्लास में साथियों बस इतना ही करेंगे। जब तक बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दे और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। साथियों, इनके बाकी बचे हुए भाग अभी हमारी इसमें लगभग 3 क्लास होगी साथियों। इतने शब्द हमारे राजस्थान ज्योग्राफी में है जो कि आपके सारे कंपटीशन एग्जाम, चाहे आप आरएस का दे रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम का आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे हेजटीज। इसलिए आपको एक एक शब्द याद करना है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी कि मैं आज से आपकी डेली राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास लिया करूंगा। और आपको इंडियन पॉलिटी की क्लास तो मिल रही होगी साथियों डेली की डेली। तो आप, आशा करता हूँ थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें साथियों। हमारी भी मजबूरी है कि हम डेली कोई कारणवश क्लास नहीं ले पाते हैं, लेकिन आज से मैं कोशिश करूंगा कि डेली की डेली आपकी ज्योग्राफी की क्लास हो। आपको इतना समझ में आएगा साथियों? अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में चैनल को शेयर करें। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आप जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपके कोई भी पैसे या चार्जेस नहीं करते साथियों। हम जो कर रहे हैं ये मेहनत, हम चाहते हैं कि भाई जो इतने पैसे लग रहे हैं आपके एजुकेशन में, उसको फ्री प्रोवाइड करवाने का हम एक अलग ही लेवल टच करवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक चीज आपको बोर्ड पे लिख के दे रहे हैं, प्रॉपर आपको नोट्स बनवा रहे हैं। फिर भी अगर आपको नहीं पढ़ना तो साथियों आपको फिर तो इस दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता। जय हिंद साथियों, ख्याल रखें अपना।